हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार हम अपने खेत की खतौनी को आसानी से अपने फ़ोन पर निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप खतौनी को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही सरल तरीका है। तो साथियों, बिना समय गंवाए हुए बने रहिए वीडियो पर और स्किप ना करें, वीडियो को आराम से देखें प्लीज़। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर। यस, क्रोम ब्राउज़र पर जैसे ही हम पहुंचेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे upbhulik.gov.in। इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। देखिए, इस तरीके से जब इंटरफेस खुलेगा तो हम ऊपर ही आ रहा है हमारा रियल टाइम खतौनी की नकल देखें। तो जो भी खतौनी आप निकालें वो रियल टाइम खतौनी ही निकालें। रियल टाइम का मतलब है ये खतौनी हमेशा अपडेट होती रहती है, हर 6 मंथ में ये अपडेट हो जाती है। बाकी ये नीचे लिखा है खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें, तो ये भी खतौनी है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। आप रियल टाइम खतौनी पर ही क्लिक करेंगे। तो आइए हम चलते हैं, अब रियल टाइम खतौनी पर क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पर इंटर कैप्चा कोड फिल करना होगा हमको। यहाँ पर हम कैप्चा कोड फिल कर देते हैं। यस, कैप्चा कोड सबमिट कर देंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट जो भी यूपी के हैं सभी यहाँ पर दिख जाएंगे। हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट रामपुर है, मैं रामपुर को सिलेक्ट कर लिया। अब मेरी जो तहसील है वो मिलक है, मैं मिलक को सिलेक्ट कर लिया। मेरा कोई गांव, मान लीजिए कोई भी गांव हो सकता है, मैं का लिख देता हूँ, का से कजियापुरा, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे सामने कुछ इंटरफेस खुल के आ जाता है। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कई तरीके से हम खतौनी को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आ रहा है खसरा या गाटा संख्या। अगर हमको खसरा नंबर पता है तो हम इसके माध्यम से सर्च कर सकते हैं। अगर ये पता नहीं है तो हमें खाता संख्या पता होना चाहिए, हम इसके नाम से इसके माध्यम से अपनी खतौनी निकाल सकते हैं। अगर ये भी हमें पता नहीं है तो हमें जो भी खेत है हमारा, उसका जो मालिक है उसका नाम पता होना चाहिए, उसके माध्यम से भी हम खतौनी को निकाल सकते हैं। चलिए आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले खसरा या गाटा संख्या के माध्यम से हम कैसे खतौनी निकालते हैं। मान लीजिए कोई भी गाटा संख्या हमने ले लिया। मान लीजिए गाटा संख्या आ गया 101। ये गाटा संख्या हम ले लेते हैं और जब हम इसको खोजे पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर नीचे आ गया। इस पर हम टिक कर देंगे और उद्धरण देखें, इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर ये कैप्चा फिल करने के लिए आ गया। हम इस कैप्चा को फिल कर लेते हैं। कैप्चा जैसे ही फिल हो जाएगा, कैप्चा फिल होने के जस्ट बाद हम पुनः कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यस, ये कंटिन्यू पर क्लिक करते ही ये खतौनी हमारे सामने आ जाती है। देखो, अब मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से खतौनी तो हमने डाउनलोड कर ली, लेकिन इस खतौनी को किस तरीके से देखें। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये है हमारा खसरा संख्या, जिसको हम गाटा संख्या भी कहते हैं। यस, ये हमारा खसरा संख्या या गाटा संख्या रहा। ये हमको अपने खेत का नंबर पता रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा परमानेंट नंबर होता है जो कि कभी भी नहीं बदलता है। अगर हम बात करें खाता संख्या की, तो देखिए खाता संख्या जो है हमारा यहाँ पर दे रखा है। ये हमारा खाता संख्या दे रखा है, जो कि हर 6 महीने पे या साल में 2 साल में चेंज होता रहता है। ये चेंज कभी नहीं होता है, यानी खसरा संख्या गाटा संख्या चेंज नहीं होता है, लेकिन ये खाता संख्या जो है ये चेंज होता रहता है। तो हमें खाता संख्या याद नहीं रखना है, हमें खसरा संख्या या गाटा संख्या अपने खेत की याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब अगर हम आगे आएँ तो यहाँ पर हमारे खेत का एरिया दे रखा है। यस, एरिया ये हेक्टर में दिया हुआ होता है
मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने खेत का एरिया बीघा में या डेसिमल में या एकड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं कि कितना एरिया हमारे खेत का है। इसमें आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर इसमें 3 नाम दे रखे हैं। देखिए, सबसे पहला नाम है नरोत्तम लाल, दूसरा नाम मेवाराम और तीसरा नाम है हरीश कुमार। देखिए, तीनों के नाम पर, ये भाई भाई हैं, तो तीनों के नाम पर बराबर ज़मीन होगी। देखिए, इसमें हमको कभी कभी अंश निर्धारण तहसील में जाके कराना पड़ता है, कभी लोन लेना होता है या कहीं पर हमें लगाना पड़ता है, तो हमसे पूछा जाता है आपकी ज़मीन कितनी है। लेकिन आप जब रियल टाइम खतौनी निकालेंगे तो आपको यहाँ पर ये सुविधा भी मिलेगी। देखो, तीनों का अलग अलग एरिया दे रखा है, तो वो तीनों का एरिया इक्वल दे रखा है और अलग अलग दे रखा है। तो रियल टाइम खतौनी में यही लाभ है कि आपको जितने भी खातेदार होंगे उनके सभी के अलग अलग एरिया दिए हुए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो हेक्टर में एरिया दे रखा होता है उसको डेसिमल या बीघा में कन्वर्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।